13 रोज के बाद ईरान अमरीका जंग में वक्फा, अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में हमले रोकने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं। अमरीका के मिसाइल जखीरे में खतरनाक कमी, ओमान की सालिसी में आबना हुर्मुज़ के हवाले से मुज़ाकरात, सिफारतकारी को नया मौका देने की बातें। सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कार्रवाइयों से ईरान पर बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकार को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। मजीद कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रखे जा सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज़ तबाह की जा सकती है। ईरान पर हमलों से मुतालिक अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात, जेरी वेंस और अस्करी हुकाम के खदशात सामने आ गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग को मजीद वसअत देने के मुमकिन नताइज पर तशवीश का इजहार। जुमे को होने वाले आला सतह के इजलास में जनरल डनकन ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के नताइज और खतरनाक खतरात से आगाह किया। अमरीकी नशियाती इदारे ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि जनरल डनकन ने खास तौर पर अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की है। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। बुहरा अरब में मौरूस परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। इस्लामाबाद में वायमती यारदाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी पासदार इनकलाब का दावा। जनरल हुसैन मोहिबी ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के अदाद शुमार को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर भी तबाह किए। तर्जुमान की बरतानिया को जंग से दूर रहने की तंबीह। अमरीका की मदद की सूरत में खत्ते में बरतानवी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल को भी खबरदार किया कि कहा, इसराइल ने दोबारा जंग में शामिल होने की कोशिश की तो जवाब शदीद और ख़तरनाक होगा। ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला, यूक्रेन के नाज़िबुल उमूर की ईरानी वज़ारत ख़ारजा में तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमले में एक ईरानी अहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। ईरान ने वाक़े को जारिहत करार दे दिया। कौमी सलामती के दिफा का हक महफूज रखने का ऐलान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी अफवाज ने बहरा कैस्पियन में ईरान के लिए मुबैना हथियार ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कलीकंद, इमरानी, खडकूचा, मस्तूम समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहें तबाह, असलहा और धमाकाखेज़ मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन के 3 असलामी इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म। पोलिंग स्टेशन को इंतहाई और इंतखाबी सामान की तरसील। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर, कोटलिया, भेम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। 27 जुलाई को तीर पर मोड़ लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दे ताकि हम रियासत और एहतजाज करने वालों को, दोनों को ये कह सके कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा नहीं, ये मीरपुर का मुतालबा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट से कामयाब करवाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम पैगाम। कहते हैं, कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात और हर मुतासरा ख़ानदान के लिए इंसाफ चाहता हूँ। कश्मीर में हर मुतासरा ख़ानदानों के लिए इंसाफ चाहता हूँ। मार के हक में हमारे जवानों ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मायनों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है।
अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का इफ्तिताह अवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। वफाकी हुकूमत कभी कोई प्रोजेक्ट कराची में लेकर नहीं आई। कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करवाती है, दीगर सूबों को अरबों के प्रोजेक्ट्स दिए गए। क्या कराची का हक नहीं? वफाक से आकर कराची में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाहौर में मानसून के पहले ही स्पेल ने शहर को जलथल कर दिया, साथ ही इंतजामी तैयारियों का भी इम्तिहान ले लिया। कई इलाकों में सड़कें ज़ेर आब, मरकजी शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। शहरियों को बरसाती पानी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना। वासा की टीमें मुतहरे, कई मकामात पर निकासी आब में ताख़ीर पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महकमे मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून की ताकतवर हवाएं मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे से बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मतलाब, आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। शहर में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक एक शख्स की शनाख्त 35 साला हबीब के नाम से हुई। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 से बतौर सदर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। 5 साल मुद्दत सदारत 2028 में ख़त्म होनी थी। शहाबुद्दीन ने बयान में कहा कि हालिया तिब्बी मुआयने में उनमें ऑटोमोनिक न्यूरोपैथी की तशख़ीस हुई थी। बीमारी के बायस उन्हें बाज़ औक़ात अक्सर मुख्तसर मुद्दत के लिए होश खो देने की कैफियत का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हुदा छोड़ने का फैसला किया। तरोबा टेस्ट का पहला रोज वेस्ट इंडीज ने पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। क्यूरम हॉज की 83 रन की नॉट आउट इनिंग्स। पहले सेशन में बारिश के सबब सिर्फ 14.1 ओवर्स का खेल हो सका। शाई होप और हॉज का उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा, दोनों ने 88 रन की शराकतदारी कायम की। मोहम्मद अब्बास ने 2, आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से 33 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान का डेब्यू। और ओमान में मुनक्किदा एशियन हॉकी 5A साइड चैंपियनशिप भारत ने जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान ने शिकस्त के बावजूद 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।